नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प खबर पर थोड़ी बात करेंगे। जी। एक मराठी फिल्म है जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काफी धूम मचाई है और अब वो भारत में रिलीज होने जा रही है। हाँ, बिल्कुल। ये फिल्म है सबर बोंडा। और जो बड़ी खबर है वो ये कि इसने इस साल सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी प्राइज जीता है। अरे वाह, सनडांस में। जी, वर्ल्ड सिनेमा ड्रामेटिक कंपटीशन में। ये मतलब अपनी कैटेगरी में टॉप अवार्ड माना जाता है वहाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए सनडांस एक बहुत बड़ा मंच है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये भी है कि भारत में इसे कौन ला रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ये राणा दग्गुमाती की कंपनी है ना, स्पिरिट मीडिया। जी हाँ, वही स्पिरिट मीडिया। और कमाल की बात यह है कि यही कंपनी पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट उसे भी भारत ला रही है। अच्छा, वो जिसने कान में ग्रैंड प्रिक्स जीता था। जी जी। तो ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट मीडिया का एक इरादा है कि इस तरह का जो सिनेमा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है उसे भारतीय दर्शकों तक पहुंचाया जाए। हाँ बिल्कुल। शायद वो एक गैप देख रहे हैं मार्केट में। सही कहा, क्योंकि अक्सर ऐसी फिल्में फेस्टिवल्स में तो घूम लेती हैं, पर उन्हें यहाँ रिलीज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक चुनौती तो रहती है, खासकर जब बड़े बजट की फिल्में हो सामने, लेकिन ये कोशिश अच्छी है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा फिल्म पर आते हैं। सबर बोंडा, इसका अंग्रेजी टाइटल है कैक्टस पेयर्स। हाँ डायरेक्टर है रोहन परशुराम कानबड़े। जी। कहानी क्या है इसकी थोड़ी? कहानी है एक शहर में रहने वाले लड़के की। आनंद नाम है उसका। वो हाल ही में कोई व्यक्तिगत क्षति हुई है उसे, और परिवार का भी कुछ दबाव है, मतलब थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और फिर वो अपने पुरखों के गांव जाता है 10 दिन के शोक अनुष्ठान के लिए। अच्छा। और वहां उस ग्रामीण माहौल में उसकी मुलाकात होती है अपने बचपन के दोस्त बालिया से। ओ, और फिर? पता चलता है कि बालिया भी कुछ अपनी जिंदगी में ऐसी भावनात्मक उथल-पुथल से जूझ रहा है। तो ये कहानी है इन दो दोस्तों के फिर से जुड़ने की। और शायद एक दूसरे के सहारे अपने दुख से उबरने की। हाँ बिल्कुल, कुछ इसी तरह का लगता है। निर्देशक रोहन कानोड़े ने खुद कहा है कि ये उनके जीवन का एक बहुत निजी अनुभव है, जिसे उन्होंने री इमेजिन किया है। उन्होंने इसे प्यार, स्वीकृति और लचीलेपन मतलब रेजिलियंस की कहानी बताया है। जी। और वो कहते हैं कि दुनिया भर के दर्शकों का रिएक्शन तो कमाल का रहा, पर इसे भारतीय दर्शकों के सामने लाना उनके लिए एक अलग ही मायने रखता है। जाहिर है, अपनी मिट्टी की कहानी है। हाँ, और ये बात प्रोड्यूसर्स के नजरिए से भी जुड़ती है। नीरज चूरी, मोहम्मद खाकी, जेम्स सरबा जैसे कई लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, कई निर्माता है। जी, जो दिखाता है कि ये सिर्फ एक लोकल प्रोजेक्ट नहीं, इसमें बॉर्डर पार का सहयोग भी है। उन्होंने इसे एक पैशन प्रोजेक्ट कहा है। पैशन प्रोजेक्ट। हाँ, मतलब जुनून से बनी फिल्म। और उनकी उम्मीद है कि शायद इसकी सफलता से ऐसी और कहानियों के लिए, थोड़ी अलग तरह की कहानियों के लिए भारतीय सिनेमा में जगह बने। ये उम्मीद तो बिल्कुल जायज है। और ये जुनून और सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो दिखाई है। सनडांस के अलावा भी ये फिल्म काफी जगह जा चुकी है ना? हाँ हाँ, 25 से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में, जैसे SXW है, साउथ बाय साउथ वेस्ट। हाँ, ऑस्टिन वाला। जी। फिर सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, लॉस एंजलिस का इंडियन फिल्म फेस्टिवल IFFLA, मतलब काफी प्रतिष्ठित जगहों पर। ये फेस्टिवल रन बहुत जरूरी होता है ऐसी फिल्मों के लिए। एक तरह की मान्यता मिलती है। बिल्कुल। और ये भी पता चलता है कि कहानी में कुछ ऐसा है जो भाषा और कल्चर से परे जाकर लोगों से जुड़ता है। सही कहा। कलाकार कौन है इसमें मुख्य? इसमें हैं भूषण, मनोज, सूरज सुमन और जयश्री जगताप। इनके काम की भी काफी तारीफ हुई है। अच्छा, तो हमने देखा कि कैसे ये मराठी फिल्म सबर बोंडा सनडांस जीती। जी। राणा दग्गोबाती की स्पिरिट मीडिया उसे भारत ला रही है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट के साथ। हाँ और ये फिल्म काफी गहरी मानवीय भावनाओं पर आधारित है। दुख, दोस्ती, स्वीकृति, मुश्किलों से लड़ना, निर्देशक के अपने अनुभव से निकली हुई। सही कहा। तो ये कुल मिला के एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर रही है। किस तरह से? मतलब ये कि कैसे रीजनल फिल्में, अपनी जमीन से जुड़ी कहानियां, वो न सिर्फ दुनिया भर में सराही जा रही हैं, बल्कि अब उन्हें भारत में भी एक बड़ा दर्शक वर्ग मिलने की उम्मीद बन रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ इन 2 फिल्मों की बात नहीं, शायद ये एक नया ट्रेंड है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और यहीं से शायद आज का हमारा विचार बिंदु भी निकलता है कि जिस तरह ये रीजनल फिल्में या कहें कि स्वतंत्र फिल्में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब हो रही हैं, अब भारत में अपनी जगह बना रही हैं, ये भारतीय सिनेमा के बदलते हुए रूप के बारे में क्या बताता है? और दर्शकों की पसंद के बारे में भी, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या दर्शक अब सिर्फ वो बड़े बजट की मसाला फिल्मों से हटकर
ऐसी कहानियों के लिए भी तैयार हैं या ज्यादा तैयार हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में मिलेगा जब ये फिल्में रिलीज होंगी और दर्शकों ने देखेंगे। सही है, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।